हाँ, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आधार क्लास लिसनर को यूज़ करते हुए कैसे इवेंट बटन में इवेंट हैंडलिंग करना है, तो उसका ही मैं जो जैसे बाकी उस लास्ट टाइम का जो एप्लीकेशन है उसको मैं कंटिन्यू करके तुमको दिखाता हूँ। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ एक बटन में ही मतलब इवेंट हैंडलिंग करवाया था, आज हम लोग चारों बटन में कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे वो चारों बटन का कोड लिखना होगा। माइक ऑफ कर लेना। हाँ, चारों बटन का कोड लिख लेना, जैसे BTN1 BTN3, 4 बटन है यहाँ पे, 4 1 2 3 4 एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो BT1 BT2 BT3 BT4, हाँ यहीं पे है, मतलब यहाँ पे BTN होगा क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल BTN का ही क्रिएट किया था। तो ठीक है, तो ये BTN 1 2 3 4। अच्छा, तो चारों में मैंने ये काम अप्लाई कर दिया। और उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे आना है मैं एक्टिविटी पे। बाकी तो ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है, जैसे यहाँ पे इसको फिनिशिंग देना है हम लोग को। तो ये जो लास्ट टाइम का कोड था इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ से उठाएंगे हम लोग कोड को, पूरा यहाँ से उठाना है हम लोगों को। यहाँ से उठाने के बाद पूरा यहाँ से मैं उसको उठाऊँ और मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक आना पड़ेगा। कॉपी करता हूँ इसको मैं यहाँ से, और तो लास्ट टाइम का एक कोड है यहाँ पे, ठीक है। ये toast.make को हटाते हुए यहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मेरा कहीं पे कुछ ब्रैकेट का इशू हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो। अच्छा, और एक बात है, हाँ तुमने जैसे बोला कि edit 1 edit 2 में एरर आ रहा है ना, यही बात बोला तुमने। तो देखो यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, edit 1 edit 2 जो है ये तो एक्चुअली क्या है, ये हो गया तुम्हारा मेन एक्टिविटी में हम लोगों ने ये वेरिएबल क्रिएट किया था, ठीक है। मेन एक्टिविटी में इस वेरिएबल को क्रिएट किया था, ये मेन एक्टिविटी में edit 1 edit 2 को किया था। तो मेन एक्टिविटी में जो वेरिएबल क्रिएट किया वो माई एक्टिविटी में एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसको पब्लिक बनाना पड़ता है। तो जस्ट तुम इसके आगे लिख दो पब्लिक कीवर्ड लगा दो। तो बटन को भी तुम पब्लिक, सब में पब्लिक लगा दो, जहाँ जहाँ तुमको मिल रहा है सबको तुम पब्लिक लगा दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। edit 1 edit 2 जो भी हो यहाँ पे ये एक्सेसिबल हो जाएगा। एंड उसके बाद और भी कुछ एरर है, जैसे यहाँ पे दिस है, इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा। और edit 1 डायरेक्ट लिंक से नहीं होगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट क्या लिया था हम लोगों ने यहाँ पे, मेन एक्टिविटी ये वाला, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए मेन एक्टिविटी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मेन एक्टिविटी डॉट edit 1 ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो तुम्हारा अगर गलत हो रहा है तो ये सब सही कर लेना यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी, क्योंकि ये edit 1 edit 2 मेन एक्टिविटी का है वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेन एक्टिविटी, ये जो हम लोगों ने वहाँ से पास किया था उसका ऑब्जेक्ट ये वाला मेन एक्टिविटी डॉट edit 1 मेन एक्टिविटी डॉट edit 2। तो अभी ये एक्सेसिबल होगा, तो ये सही हो चुका है। आगे अभी जो रह गया है तुम्हारा यहाँ पे, तो यहाँ पे पता है ये तो दिस, तो ये इस क्लास का तो मुझे ऑब्जेक्ट पास नहीं करना है, मुझे पास करना है मेन एक्टिविटी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मेन एक्टिविटी, जैसे लास्ट टाइम लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेन एक्टिविटी, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ सब में, ये सब में वही पास करना होगा मेन एक्टिविटी, यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा मेन एक्टिविटी लिखना है। फिर यहाँ पे भी लिखना है मुझे मेन एक्टिविटी। तो मैं इसको सही कर लूँ, उसके बाद हम लोग इसको रन करके देखेंगे। मेन एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी ये एरर चला गया, चलो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, देखता हूँ क्या होता है। तो ये बाकी मेन जो टास्क हम लोगों ने पहले ही कर लिया है, आज जस्ट मैंने उस बटन के साथ जो क्या लॉजिक लगाना है वो लॉजिक लगा दिया अभी। तो चेक करते हैं इसमें क्या होता है रिजल्ट। तो इन द मीन टाइम ये होते होते मैं आज का जो टॉपिक होगा वो बोल दूँ। आज का टॉपिक हो गया, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे तुम्हारा मतलब जब तुम एंड्रॉयड में इस एप्लीकेशन को लॉन्च करते हो तो तुम्हारा एक एक्टिविटी स्क्रीन लॉन्च होता है। कौन सा स्क्रीन, मेन एक्टिविटी का जो एक स्क्रीन है वो लॉन्च होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे इस एप्लीकेशन में दो एक्टिविटी हो, दो स्क्रीन APR हो। मतलब फर्स्ट टाइम जब लॉन्च करेंगे तब तो नो डाउट तुम्हारा मेन एक्टिविटी का ही लेआउट शो हो रहा है, तो मेरे पास और एक लेआउट हो और एक स्क्रीन हो, उसको भी मुझे यहाँ पे मतलब मेरा एप्लीकेशन में मुझे ऐड करना है। और आज हम लोग यही सीखेंगे कि मल्टीपल एक्टिविटी। तो मैं मल्टीपल मतलब दो ही ले रहा हूँ यहाँ पे, एक मेन एक्टिविटी और एक नया एक्टिविटी मैं लूँगा यहाँ पे। चलो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, उसको पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं।
पुराना वाला एप्लीकेशन को। तो ये लॉन्च हो चुका है। तो एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे दिया 23, सेकंड नंबर 3, तो फर्दर कोडिंग करेंगे ऐड। तो देखो ये सही आ रहा है, सब्ट्रैक्ट सही आ रहा है, मल्टीप्लाई सही आ रहा है, डिवीजन सही आ रहा है। तो ये हो गया। तो ऑलमोस्ट ये तो कोड लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट आधार क्लास लिसनर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया है। चलो अच्छा, ये तो रहने दो अभी, यहाँ तक तो इसको रहने दो फिलहाल। अच्छा, दूसरा अभी आज का जो टॉपिक है, मैंने बोला कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे, मतलब एप्लीकेशन में जो भी मेरा एप्लीकेशन होगा उसमें मेरा 2 एक्टिविटी होगा, एक तो मेन एक्टिविटी होगा और एक में हम लोग एक्टिविटी लेंगे, और एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाना है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इंटेंट क्लास का यूज़ करेंगे। इंटेंट क्लास का यूज़ करते हुए हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं चीज़ें ज़्यादा थियोरेटिकल ना बोलते हुए डायरेक्ट प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहला टास्क ये होगा यहाँ पे हमारा कि मेरा यहाँ पे दो एक्टिविटी होना पड़ेगा। ऑलरेडी एक एक्टिविटी है माई एक्टिविटी, लेकिन इसको हम लोगों ने एज ए लेआउट के हिसाब से हम लोगों को चुना नहीं है। मतलब इसके लिए हम लोगों ने कोई, मतलब ये जो है ये एक्टिविटी हम लोगों ने इसको जस्ट लिसनर क्लास बना के रखा है। लेकिन मैं और एक एक्टिविटी बनाऊंगा जो कि मेरा क्या होगा, यहाँ पे लॉन्च होगा, एप्लीकेशन में जब रन करेंगे उसको लॉन्च होगा। तो क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को करना ये है, फाइल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, एक नया एक्टिविटी बनाएंगे हम लोग। एक तो मेन एक्टिविटी है और एक नया एक्टिविटी बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे उसके लिए न्यू, और उसके बाद एक्टिविटी में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया एम्प्टी एक्टिविटी, और इस नया एक्टिविटी का कुछ भी नाम दे दो। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया मेन हो गया, और ये दे दिया मैंने इसका, क्या नाम दूँ मैं इसका, सेकेंड। मैंने इसका नाम दे दिया सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है, मेन एक्टिविटी, और ये हो गया सेकेंड एक्टिविटी। हाँ ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको फिनिश करता हूँ, तो एक नया एक्टिविटी बन के आ जाएगा जिसका नाम होगा सेकेंड एक्टिविटी, दिस वन, ओके, सेकेंड डॉट जावा। और इसके लिए भी मेरे पास एक लेआउट बन जाएगा। लेआउट कहाँ मिलेगा मुझे, इसके अंदर, रेस के अंदर तुम जाओगे, सॉरी मैं गलत जगह पे आ रहा है, रेस के अंदर लेआउट फोल्डर होगा, और इसके अंदर देखो एक्टिविटी सेकेंड के लिए भी एक लेआउट बन के आ चुका है। इसको भी हम लोग लॉन्च कर लेते हैं। ये ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ये एक्टिविटी सेकेंड के लिए है, ये मेन एक्टिविटी के लिए है, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ओपन हो चुका है। यहाँ पे माई एक्टिविटी को क्लोज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। और अभी मेरे पास यहाँ पे ये 4 फाइल, मैंने यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ फाइल को मैंने ओपन करके रखा है। एक तो मेन एक्टिविटी का जावा, दूसरा मेन एक्टिविटी का मेरा XML, सेकेंड एक्टिविटी का जावा फाइल, और सेकेंड एक्टिविटी का XML फाइल, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में काम मेन एक्टिविटी में हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी कुछ बना के रखा है। ये सब चीज़ें हम लोग बना के रखा है, फिलहाल इसको छोड़ो। हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, मेन एक्टिविटी पे हम लोग एक बटन लगाएंगे और एक नया सा बटन लगाएंगे। ये सब रहने दो जो डिफ़ॉल्ट में है, या तो इसको तुम हटा भी दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर अभी कुछ काम नहीं करेंगे। जस्ट मैं एक नया बटन लगाता हूँ। ये अभी ये सब जो है यहाँ पे, इसके ऊपर कुछ हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट ये अभी जैसे है वैसे रहने दो। तो मैं एक नया बटन लगा लेता हूँ यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे। तो मेन एक्टिविटी में नया बटन लगाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे XML फाइल में जाएंगे मेन एक्टिविटी का, और चलो यहाँ एकदम नीचे हम लोग लगा लेते हैं बटन इसका। ये जो लीनियर लेआउट है इसका नीचे लगा लेंगे एक बटन। तो बटन का मैं यहाँ पे बटन ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, और बटन को मैं करता हूँ मैच पेरेंट, ठीक है। और विड्थ करता हूँ मैं रैप कंटेंट, और इसका मैंने टेक्स्ट लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिखा गो टू सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है। ये तो गो टू सेकेंड लिख दो, मतलब सेकेंड मतलब सेकेंड एक्टिविटी, ओके। अच्छा, तो उसके बाद बस इतना सही रहने दो। यहाँ पे कुछ खास नहीं करने वाले। हम लोग को ये चाहिए कि जब भी इस बटन में क्लिक करें, इस एप्लीकेशन का इस मेन एक्टिविटी में जब भी हम लोग गो टू सेकेंड में क्लिक करेंगे, तब जो सेकेंड एक्टिविटी है वो लॉन्च हो जाना चाहिए। वो वाला टास्क हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन टास्क वो हो गया हम लोग का यहाँ पे। मतलब सिंपल सा बात है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कैसे लॉन्च करवाना है, कैसे लाना है, जाना है। तो यहाँ तक हो चुका है, ये बटन बना लिया हम लोगों ने यहाँ पे। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे,
तो हम लोग जाएंगे सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी का थोड़ा सा हम लोग इसका लेआउट को ठीक कर लेते हैं, इसका कुछ बैकग्राउंड वाला या तो इसमें कुछ बटन ऐड कर लेते हैं। फिलहाल इसका बटन का कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी अभी तो ये एम्प्टी है ना, खाली है। तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग एक्सएमएल फाइल में चलते हैं और इसके अंदर भी हम लोग चलो एक लगा लेते हैं लीनियर लेआउट, जिसको मैंने दे दिया मैच पेरेंट। दोनों को मैंने लगा दिया मैच पेरेंट और इसको भी मैंने दे दिया मैच पेरेंट। एंड इसका मैं पैडिंग लगा देता हूँ। पैडिंग मैंने दे दिया इसका से फॉर एग्जांपल 20, ठीक है 20 एसपी का मैंने पैडिंग दे दिया। एंड इसका एक बैकग्राउंड करा देता हूँ मैं, इसे चाहिए चलो यही करा देते हैं हम लोग बैकग्राउंड में, ठीक है। और सॉरी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखना है मुझे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड में क्या कलर दें, यही सही रहेगा, ठीक है। तो और इसका एक मार्जिन भी लगा लेंगे हम लोग। मार्जिन मैंने दे दिया वही 20 एसपी का मैंने मार्जिन दे दिया, चलो ये सही रहेगा। और इसके अंदर जस्ट फाइनल एक बटन ऐड कर देते हैं। अभी इसके बटन के ऊपर कोई हम लोग इवेंट हैंडलिंग नहीं करेंगे, जस्ट बाद में करेंगे। तो इसलिए मैं पहले इसका लगा देता हूँ बटन। तो बटन लगाने के लिए मैं यहाँ पे इसको पहले क्लोज कर लेता हूँ और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग लगाएंगे एक बटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक बटन। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ ऐड बटन। चलो इसका मैं करता हूँ रैप कंटेंट और ये भी हो गया रैप कंटेंट। और बटन को क्या टेक्स्ट लिखना है वो तुम डिसाइड करो। मैंने बटन में लिखा कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने लिखा क्लिक, ठीक है। सिंपल एक मैंने बटन लगा के रखा है यहाँ पे। इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे फिलहाल, जस्ट एक बटन लगा के रखा है। या तो यहाँ पे एक लेवल भी लगा दो, ये बटन हो गया। और एक काम करेंगे एंड यहाँ पे एक लेवल भी दे देंगे हम लोग। लेवल क्या होगा, लेवल ये देंगे, उसके लिए हम लोग देंगे यहाँ पे टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पे लिखेंगे रैप कंटेंट टेक्स्ट इसका ये होगा कि ये सिंपल कि दिस इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सेकेंड, ठीक है। दिस इज सेकेंड क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, दिस इज सेकेंड एक्टिविटी। चलो दिस इज सेकेंड एक्टिविटी। अच्छा ये जो है भी साइड में चला गया बटन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लीनियर लेआउट को यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ओरिएंटेशन लगा देंगे। लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन लगा देंगे वर्टिकल, तो बटन नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सेकंड एक्टिविटी, बस दैट्स ऑल। बस इतना से रहने दो, यहाँ पे कुछ खास काम नहीं करेंगे हम लोग। जस्ट हम लोग को ये हम लोग का अभी यहाँ पे टास्क ये होगा कि जब यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे उस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब क्लिक करते ही इस एक्टिविटी पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे कोई एरर है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। चलो ये हो गया। अच्छा तो हम लोगों ने सेकेंड एक्टिविटी को लेआउट बना लिया है। तो अभी करना क्या हम लोग को यहाँ पे, तो मेन एक्टिविटी पे जाएंगे, फिर से हम लोग कोडिंग यहाँ पे करना होगा। तो हम लोग बटन के ऊपर इवेंट हैंडलिंग करेंगे। इस बार हम लोग कौन सा बटन के ऊपर इवेंट हैंडलिंग करेंगे, ये वाला बटन। ये सब छोड़ दो, ठीक है। ये तो मैंने पहले से बना कर रखा है ऑलरेडी, अभी इसके ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो हम लोग इस बटन पे जाएंगे, गो टू सेकंड एक्टिविटी जो लिखा हुआ बटन यहाँ पे जाएंगे। इस बटन के ऊपर हम लोग इवेंट हैंडलिंग करेंगे। तो इवेंट हैंडलिंग करने के लिए तुम्हारे पास मैंने बोला दो अलग अलग मेथड है। ऑन क्लिक लगा दो, सेम क्लास, अदर क्लास, एनोनिमस क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेन एक्टिविटी कौन सा है, हाँ मैं यहीं पे लगा देता हूँ ये मेन एक्टिविटी। तो ये जो बटन है इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, बटन के ऊपर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जो बटन है उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे BTN। और अच्छा हम लोगों ने इस बटन को आईडी दिया ही नहीं, तो बटन को पहले हम आईडी असाइन करते हैं आप लोग। ये जो सेकंड लिखा हुआ है इस बटन को, तो इसका आईडी देता हूँ मैं इसको। मैंने आईडी दे दिया, सपोज आईडी में क्या दूँ मैंने आईडी सेकंड लिख दिया। चलो आईडी मैंने क्या लिखा, सेकंड। एंड फिर यहाँ पे आएंगे और इसके लिए भी हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। इसका मैंने नाम दे दिया SND, मतलब सेकंड बटन के लिए, ठीक है। और इसको गेट कर लेते हैं पहले हम लोग बटन को। यहाँ पे गेट करने के लिए SND इक्वल्स, वही कमांड को यहाँ पे पूरा कर लेंगे, रिपीट कर देंगे हम लोग। ये पता है कैसे गेट करना है तुमको। एंड ये पेस्ट कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पे BTN4 की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड, ठीक है। और ये होगा SND, जो हम लोग अभी जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है उसका नाम क्या है, SND। और इस बटन के साथ अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे।
सेकंड बटन के अंदर हम लोग क्या लगा देंगे, ऑन क्लिक लिसनर। लेकिन एक काम करेंगे फ़िलहाल, इन सब बटन को हम लोग क्या करेंगे फ़िलहाल यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो ये कोई बात नहीं, इसी कोई काम कर देते हैं हम लोग, यहीं पे काम कर देंगे हम लोग, सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पास कर देंगे मेन एक्टिविटी। जैसे हम लोगों ने किया था वही पहले उसी तरह के सबसे करेंगे हम लोग, जो अदर क्लास लिसनर का लगा के हम लोगों ने लास्ट टाइम इवेंट हैंडलिंग किया था। तो यहाँ पे पास कर देंगे क्या हम लोग, माई एक्टिविटी, सॉरी यहाँ पे पास करेंगे माई एक्टिविटी, ठीक है। और इसका जो कोड है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे, ये जो है माई एक्टिविटी वाला लिसनर क्लास है यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे और एक केस लगा देंगे जो उस बटन के लिए कोड लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग और एक केस लगा देंगे। तो केस इस बार, हाँ ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका जो कोड है ना सर, तो मेन एक्टिविटी में लिख सकते हैं ना सर? लिख सकते हैं, फिलहाल मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ, पुराना वाला कॉन्सेप्ट को ही लिख सकते हैं हम लोग। तो सर मेन एक्टिविटी में लिखने से दिस लिखना पड़ेगा ना? हाँ यस दिस लिखना पड़ेगा, यस। तो मैंने ये केस मैंने इसके क्या था ये, और नहीं सेकंड था ना, हाँ सेकंड। तो आईडी गेट करेंगे, तो अगर बटन ये वाला क्लिक हो तो इसके लिए क्या कोड होगा वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो भी कोड होगा हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। तो टोस्ट नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी क्या, इसके लिए जो भी कोड होगा वो हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे। तो ये जो बटन है सेकेंड बटन, इसमें क्लिक होते ही मैं चाहता हूँ कि कहाँ पे सेकेंड एक्टिविटी लॉन्च हो जाना चाहिए। तो उसके लिए कोड लिखेंगे। देखो इसके लिए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जाने के लिए यहाँ पे एक हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं, क्लास का नाम हो गया इंटेंट क्लास, ठीक है। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम लोग कौन क्लास यूज़ करते हैं, कौन सा, इंटेंट क्लास का। तो इंटेंट क्लास का हम लोग को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इंटेंट क्लास का यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का नाम मैं इंटेंट ही देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो मैंने नाम दे दिया क्या ऑब्जेक्ट का, या तो वेरिएबल मैंने बनाया इंटेंट नाम से। इंटेंट क्लास का बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैं तो कि पहले यही कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने मेरा पहला स्टेप हो चुका है, क्योंकि मुझे एक एक्टिविटी से अदर एक्टिविटी में जाना है तो मुझे इंटेंट क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। और इंटेंट क्लास का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं तुमको दिखाया था माई एक्टिविटी क्लास का मैंने मेन एक्टिविटी में एक ऑब्जेक्ट बनाया था। तरीका क्या था, ये तरीका था। इस तरह से इसी रूल को फॉलो करते हुए तुमको यहाँ पे इंटेंट क्लास, अभी इंटेंट क्लास कहाँ पे, वो सिस्टम बिल्ड इनबिल्ड है, हम लोग को यहाँ पे उसको उस क्लास को डिफाइन नहीं करना है। माई एक्टिविटी क्लास हम लोगों ने बनाया था, लेकिन इंटेंट क्लास पहले से बना हुआ है, ठीक है, लाइब्रेरी से उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इंटेंट क्लास का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अभी क्या करना है, जब हम लोग इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ना। तो जब इंटेंट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो तुम्हारा मतलब यहाँ पे हम लोग कौन सा एक्टिविटी से कौन सा एक्टिविटी में जाएंगे वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा तुमको। तो हम लोग कौन सा एक्टिविटी से जाएंगे, माई एक्टिविटी से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा माई एक्टिविटी नहीं, मेन एक्टिविटी से। हम लोग कहाँ से जाएंगे, मेन एक्टिविटी से। मेन एक्टिविटी लिखना पड़ेगा, मेन एक्टिविटी मेन एक्टिविटी लिखना है। उसके बाद जस्ट वेट, मैं बस चेक कर लूँ इसको, मेन एक्टिविटी कमा, उसके बाद कौन सा एक्टिविटी से, मेन एक्टिविटी से कहाँ पे जाएंगे, सेकेंड एक्टिविटी पे जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेकेंड, यहाँ पे लिखना है मुझे सेकेंड डॉट क्लास, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में जाएंगे, ये तरीका हो गया, ठीक है। मेन एक्टिविटी मतलब इसका बात हो रहा है, जब भी इस बटन में क्लिक हो तो मेन एक्टिविटी से सेकेंड एक्टिविटी में चला जाए। लेकिन जब सेकेंड एक्टिविटी में जाएंगे तब उस एक्टिविटी को स्टार्ट करना पड़ता है, सिर्फ जाने से नहीं होगा। ये तो वहाँ पे उसका कमांड वहाँ तक चला जाएगा, लेकिन उस एक्टिविटी को जाके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग को और एक तुम्हारा क्या होता है कि और एक मेथड होता है, उसको कॉल करना पड़ता है। मेथड का नाम हो गया स्टार्ट एक्टिविटी। अच्छा, ये होगा मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है। इस मेथड को कॉल करेंगे हम लोग, इस मेथड को कॉल करेंगे। मतलब मेन एक्टिविटी क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम हो गया स्टार्ट एक्टिविटी, उसको कॉल करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग वो इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको पास कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंटेंट है, तो उसको मैंने पास कर दिया, ठीक है। इसका मैंने मेन एक्टिविटी का
सॉरी इंटेंट का मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जब स्टार्ट एक्टिविटी जब हम लोग मेथड को यूज़ करते हैं तब वहाँ पे क्या करना पड़ता है, इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। और इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने, इंटेंट बनाया, तो मैंने पास कर दिया। तो इससे क्या होगा, अभी मैं ये तुम्हारा कमांड जो है, ये तुम्हारा कंट्रोल जो है मेन एक्टिविटी से कहाँ चला जाएगा, सेकेंड एक्टिविटी में, और उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया जाएगा। स्टार्ट एक्टिविटी मतलब उसको स्टार्ट करो। एक काम करते हैं हम लोग, इस एप्लीकेशन को एक बार लॉन्च करके इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद समझ में आएगा। चलो तो मैं इसको रन करता हूँ फिर से, और देखते हैं कि हम लोग का जो टास्क है, मतलब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने का जो काम, वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो ये एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे ये बटन से अभी, ठीक है, एक ऐड बटन, सब बटन, ये तो पहले से ही, इसमें हम लोग अभी काम नहीं करेंगे, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन हम लोग चाहिए अभी इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे गो टू सेकेंड, तो देखते हैं हम लोग, ओहो यहाँ पे तो मेरा कोडिंग में थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो। तो क्योंकि हम लोगों ने एल्स लगाया था ना, तो यहाँ पे कुछ सही करना पड़ेगा हम लोगों को। ये एल्स का काम कर रहा है, मतलब इसका काम कर रहा है ना। अगर ये एक सेकंड रुको, मैं इसको सही करता हूँ। हाँ तो ये क्यों हो रहा है, देखो इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने, ये कोई मतलब एरर नहीं है, मेरा लॉजिक जैसे मैंने लिखा है उस हिसाब से अपना काम कर रहा है एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पुराना एप्लीकेशन के साथ ही अभी का जो नया कॉन्सेप्ट है, जो नया माटू ने, मैंने उसको पुराना एप्लीकेशन के साथ ही मैंने उसको ऐड कर दिया। तो पुराना एप्लीकेशन का लॉजिक क्या था, अगर एडिट 1 और एडिट 2 टेक्स्ट फील्ड खाली है तो ये वाला मैसेज लॉन्च हो जाए, फिल अप द फील्ड्स, और अगर खाली नहीं है तभी ये सब बटन काम करे। तो जब मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे, जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं इस एप्लीकेशन पे ये सब को खाली रखते हुए, ये सब फील्ड को, एडिट टेक्स्ट फील्ड को खाली रखते हुए जब मैं इस बटन में क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली वो मैसेज तो आएगा ही, क्योंकि मैंने ये एल्स ब्लॉक के अंदर ये सब बटन का मैंने इवेंट हैंडलिंग करवा दिया, कोड लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली ये मैसेज आएगा, यहाँ पे क्लिक करो तो ये मैसेज आएगा, यहाँ पे भी क्लिक करो वही मैसेज आएगा। हाँ तो मुझे अगर समझ लो, अभी एज्यूम कर लो, अभी तो मेरा इसके साथ कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बटन का काम कर रहा है कि नहीं, ये बटन अपना इस बटन के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, वो जानने के लिए हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। जैसे इसे कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करने वाला है, यहाँ पे जस्ट इसका हम लोग को समझना है ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड को कुछ टाइप कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ गो टू सेकंड, तो यहाँ पे देखो ये सेकंड एक्टिविटी लॉन्च हो चुका है। देखो दिस इज सेकंड एक्टिविटी एंड क्लिक, मतलब हम लोगों ने एक एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी में आने का जो टास्क है वो सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है। तो बैक करेंगे तो ये देखो ये पहले से ही पुराना एक्टिविटी में आ चुका है। हाँ एक बात है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो सेकेंड एक्टिविटी में जा रहा है, और अगर मैं बैक करूँ तो क्या हो रहा है, ये फिर से मेन एक्टिविटी में आ जा रहा है। तुम चाहते हो कि मैं जब सेकेंड एक्टिविटी में जाऊँ और सेकेंड एक्टिविटी में जाने के बाद अगर मैं बैक बटन में क्लिक कर दूँ तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा एप्लीकेशन एकदम क्लोज हो जाए, मतलब पुराना वाला एक्टिविटी में फिर से ना आए। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पुराना वाला एक्टिविटी में फिर से आ जा रहा है, लेकिन तुम चाहते हो कि यहाँ पे बैक क्लिक करते ही तुम्हारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए तुम हल्का सा एक नया मेथड लगा दो। यहाँ पे मेथड क्या होगा, फिनिश। यहाँ पे हम लोग एक मेथड लगा देंगे फिनिश, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, सॉरी मेन एक्टिविटी, कहाँ लिखता हूँ मैं ये सब, हाँ एंटर प्रेस करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट फिनिश, इस मेथड को कॉल करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी अभी हो जाएगा। जब भी हम लोग बैक करेंगे तो मतलब जब हम लोग इस एक्टिविटी में जाते हुए मतलब बैक बटन को क्लिक करेंगे तो मेरा एप्लीकेशन वहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मेरा एप्लीकेशन और वहाँ पे चलेगा नहीं, प्रॉपरली फिनिश हो जाएगा। तो इसको फिर से एक बार हम लोग रीलॉन्च करके देखते हैं हम लोग। चलो मैं इसको फिर से लॉन्च कराता हूँ नया से। हाँ तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो देखो, तो फिर से मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते, ये काम नहीं करेगा, इसलिए मैं कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे ही। अभी मैं क्या गो टू सेकंड में क्लिक करता हूँ तो सेकंड में हम लोग आ चुके हैं। तो लास्ट टाइम क्या होता है, यहाँ पे बैक करते ही ये पुराना वाला एक्टिविटी मतलब मेन एक्टिविटी में बैक कर जा रहा था, लेकिन मुझे कि यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। तो मैं अगर बैक करूँ तो देखो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, फिनिश हो जा रहा है, मतलब फिर से उस एक्टिविटी में नहीं आ रहा है। चलो
तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो हम लोग का टास्क था वो परफॉर्म कर लिया। देखो मैंने यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर इसको लिखा था, इसीलिए मुझे बार बार ये वाला फील्ड फिलअप करना पड़ रहा है। तुम जब करोगे तो ये पुराना एप्लीकेशन के साथ मार्च करके मत करो, सिंगल एक बटन लगा के ही तुम्हारा एक्टिविटी में उसी तभी वो काम करो, नहीं तो ये सब फिर से तुम्हारा ये लंबा तुमको लेंदी हो जाएगा प्रोसेस और तुमको यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डायरेक्ट एक बटन को यूज़ करते हुए तुम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना। तो या तो हो सकता है जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो। और सर हाँ बोलो। सर वो कोड तो ये हम लोगों ने इंटेंट क्लास को यूज़ करते हुए एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाना है वो समझ लिया। लेकिन इसका और एक पार्ट है जो हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक एक्टिविटी से जब हम लोग दूसरे एक्टिविटी पे जाते हैं उसके साथ साथ डाटा भी मुझे पास करना है। मतलब मेन एक्टिविटी से जब हम लोग सेकेंड एक्टिविटी में जाएंगे तो सेकेंड एक्टिविटी में कुछ डाटा, जैसे समझ लो यहाँ पे मैंने यूज़र से क्या एज्यूम कर लो, ये जो मेरा एक्टिविटी है एज्यूम कर लो अभी फिलहाल के लिए जस्ट, ये जो मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया था कौन सा माई एप्लीकेशन वाला, मैं कहाँ पे गया ये वाला। तो ये वाला देखो, तो यहाँ पे जैसे समझ लो यूज़र ने कुछ वैल्यू दिया 23 जो भी दे, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये जो डाटा है, ये सेकेंड एक्टिविटी में भी पास हो जाए। फिलहाल यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस केस में नहीं हो रहा है अभी, तो जस्ट सिंपली हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए कि डाटा भी पास करना है उसके साथ साथ, जैसे यहाँ पे भी वो डाटा आ जाए। तो वो वाला काम हम लोग अगला क्लास में करके देखेंगे वो कैसे करना है। तो फिलहाल आज यहीं पे यहाँ तक रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ओके चलो। सर हम्म। सर एक क्वेश्चन था सर, आपने